देख रहा है और हम इधर दुखी हो रहे हैं। कोई क्या है, कैसा परिवार मिला है, तो कोई कहता है कैसा समाज है आज का। तो हर कोई नेता से परेशान है, तो कोई अधिकारी से परेशान है। तो जहां देखो वहां आज समस्या ही समस्या है। तो ऐसे समस्याओं के समय में समाधान अगर चाहिए तो वो समाधान का शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। तो कौरव और पांडव ये दो सेनाएं हैं, दो पार्टी है, ऐसे समझ लीजिए। और उनके बीच में है भगवान। ठीक है। अब भगवान को कौन चुनता है और कौन नहीं चुनता है, तो ये हम लोगों को अभी खुद के लिए डिसाइड करना होगा कि वास्तव में मेरा जो स्वभाव है वो पांडवों के जैसा है या कौरवों के जैसा है। ठीक है। कैसे कि उस टाइम महाभारत काल चल रहा था, आज भी महाभारत काल चल रहा है। कैसे? उस टाइम पर 5% लोग जो है वो पांडव थे, मुट्ठी भर। ये 5 अंगुलियों से क्या बनती है? मुट्ठी। ये मुट्ठी भर पांडव थे, 5 पांडव। और बाकी 100% कौन थे? कौन थे? कौरव। तो कौरव किसको कहते हैं, पांडव किसको कहते हैं, इस पर थोड़ा सा निरीक्षण करते हैं और उसी आधार पर फिर हम लोग घर जाएंगे और सारे अभी जितना टाइम बचा है आज का, रात का और कल यहाँ आते तक हम ये निरीक्षण करते रहेंगे और उसके आगे का ज्ञान हम कल सुनेंगे ताकि हम अपने आप को परिवर्तन कर सके। तो यहाँ पर आप में से कौन कौन ऐसे समझते हैं कि मैं पांडव सेना से जुड़ा हुआ हूँ? कौन कौन समझते हैं? हाथ उठाइए। पांडव सेना वाले हाथ उठाइए। कोई नहीं जानते, वो उठाई दिए हैं। अच्छा, और कौरव सेना में कौन कौन शामिल है वो हाथ उठाइए। कोई नहीं है। कहानी तो सबने सुनी रखा है ना महाभारत की। आज हम क्या करेंगे, अभी तक सुनी थी कथा, इस बारी सुनेंगे कथा का सार। ठीक है। कथा सबको याद है, लेकिन उस कथा में मेरा पात्र कौन सा है, मैं कौन सा पात्र अदा कर रही हूँ इस धरती पर, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब हम तो कहते हैं कौरव बिल्कुल अच्छे नहीं थे, पांडव बहुत अच्छे थे, लेकिन हम कौन है ये भी तो पता चलना चाहिए, तभी तो हम सुधार कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब मैंने पूछा कि कौड़ी है, तो देखो पांडव माना क्या होता है, पांडव शब्द जो है ना ये पंडे से बना है। और पंडा माना क्या होता है, जो श्रेष्ठाचारी है, ज्ञानी है, समझदार है, जो भगवान को मानता है, पूजा पाठ ध्यान साधना सब पद्धति को जानता है और दूसरों को भी यात्रा कराता है, खुद भी ज्ञान की यात्रा करता है, तीर्थों की यात्रा करता है, औरों को भी कराता है, उसको बोलते पंडा। जो खुद भी ध्यान साधना करता है, दूसरों को भी रास्ता इसी प्रकार का बताता है। तो अच्छे लोगों को कहते हैं पंडे, सिंपल भाषा में। कौरव अच्छे लोगों को कहेंगे पांडव, और कौरव किसको कहेंगे, जो कौवे और गिद्ध की तरह, कौवे और गिद्ध की तरह जो किसी के भी पद पोजीशन को छीनने की कोशिश करे, किसी दूसरे के अधिकार माना जिसपे अपना अधिकार नहीं है उसको भी हम अपना बनाने की कोशिश करें, उसको क्या कहते हैं, कौरव। तो चेक करें सभी, जैसे धृतराष्ट्र ने, उसको राजा बनने का था नहीं, ठीक है ना, राजा बनने का था नहीं, उसके अंदर राजा बनने वाली क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, अपने भाई की जो सीट थी, सिंहासन था, उसको ले लिया। दूसरा, अब उसके भाई के बच्चे योग्य हो गए थे, उसे उन योग्य बच्चों को बिठा देना था, लेकिन उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार से हम लोगों के यहाँ भी होता रहता है। क्या होता रहता है कि सबके लिए बराबर संपत्ति होती है, भाई भाई की बराबर संपत्ति होती है, लेकिन उसके बाद भी जो थोड़ा चालाक होता है वो क्या करता है, बोलिए, जो थोड़ा चालाक होता है वो क्या करता है,
कुछ ज्यादा ले लेता है, दूसरे का अधिकार भी छीन लेता है। अच्छा, जब नाप तोल होता है तो थोड़ा अपने तरफ ज्यादा खींच लेता है। अब जब ज्यादा खींच लेता है उसको तो ऐसा लगता है इतनी जमीन मैंने खींच लिया, माना अपने आप में बहुत खुश होता है, मैंने खींच लिया, देखो मेरी बुद्धि कितनी कमाल की है, मैंने इसका फलानी चीज भी ले ली, फलाना हक भी ले लिया, फलाना हिस्सा भी ले लिया, सब ले लिया, खुश हो गया। लेकिन ये सब कुछ लेने के बाद में अभी नहीं तो बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में नहीं तो अगले जन्म में, और अगले नहीं तो कई जन्मों के बाद रिजल्ट तो सामने आनी ही आनी है। क्या रिजल्ट आनी है? तो धृतराष्ट्र है कौरवों का हेड, मुखिया। जन्म नहीं जाते, उस मुखिया ने गड़बड़ किया, किसी अन्य की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना के रखा। उसकी रिजल्ट ये निकली, उसके घर जितनी भी संतानें पैदा हुई वो सारी की सारी संतानें ऐसी पैदा हुई जो घर को बर्बाद करने के निमित्त बनी और सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, करवा दिया, तहस नहस करवा दिया। किसी पर स्त्री पर दृष्टि डालने वाले रावण को देख लो आप, उसकी पूरी सोने की लंका नष्ट कर डाली उसने। उस स्त्री ने नहीं, उस स्त्री के प्रति कुदृष्टि ने उसकी लंका नष्ट कर डाली। इसी तरह से कौरवों ने किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार क्या कर लिया, उस गंदी भावना के कारण उनका सब कुछ तहस नहस हो गया। ठीक है, इसी तरह से कंस ने किया, कौरव ने किया, रावण ने किया, और ये सारे अहंकारी लोग थे। इनको समझाने के लिए भगवान भी आ गए, पर ये उनकी भी बात नहीं समझे। गुरु घंटाल की तो छोड़ दो, लेकिन भगवान की बात भी ये नहीं समझे। इसीलिए कहते हैं अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तो आज हम सभी को ये कहानियों से, जैसे यहाँ पर हमारे शास्त्री जी जो है ये सुनाएंगे, जब जब कहानियाँ भागवत ही होगी ना, यहाँ पे भागवत की कहानियाँ जो सुनाएंगे तो उस सारी कहानी को ध्यान से सुन के रखिएगा। फिर अपना जब ये चलेगा इस टाइम पे भी आप, क्योंकि मैं कहानी तो ज्यादा जो आपकी सुनी हुई है उन पर ही चिंतन करवाऊंगी बैठ करके, क्योंकि बहुत कहानी हमने सुनी है, लेकिन अब आवश्यकता है उस कहानी को जीने की, उस कहानी को अपने साथ कंपेयर करने की, तुलना करने की, और अब जल्दी से जल्दी बदलने की जरूरत है। जैसे मेरे को कौरव पसंद नहीं थे, तो मेरे जीवन में कौरव वाले संस्कार भी मुझे पसंद नहीं आने चाहिए। ठीक है, तुरंत हम उसको यहीं पर, जैसे मोबाइल में जो चीज मुझे पसंद नहीं है ना, ये चीज गलत है, ये वीडियो अच्छा नहीं है, तो मैं तुरंत क्या करूंगी, उसको अपने मोबाइल से डिलीट कर दूंगी। इसी तरह से मेरे जिंदगी में कोई गलत चीज अगर है तो मुझे उसे तुरंत यहीं बैठे बैठे अपने जिंदगी से डिलीट कर देना। करेंगे नहीं करेंगे? ये कथा सुनने का मतलब तभी है, और नहीं तो क्या होता है, हजारों कथा सुन लो, सुनने के बाद भी जिंदगी अगर वैसी ही बनी रही तो ना कथा करने का कोई मतलब, ना कथा सुनने का कोई मतलब है। तो इसीलिए जो कंडीशन जैसी चल रही है, मुझे उस कंडीशन में, उस स्थिति में अपने मन को कैसे शांत रखना है, स्थिर रखना है, ये सीखना है इस कथा के माध्यम से। ठीक है, तो अभी यहाँ चेक करो, कोई कौरव तो नहीं बैठे, कोई कौरव बद पोजीशन छीनने वाले, किसी की चीज आपके पास तो नहीं रखी है, चेक कर लो। मैंने पूछी सर को, बहुत सारे, ठीक है, अब कईयों को लग रहा है बहुत सारे बैठे हैं, तो वो तो सबका अपना अपना, सबको बिल्कुल सच पता है, पता ही नहीं पता है, हाँ, सबको अपना तो बिल्कुल सच पता ही पता है। दूसरे को हम बहुत कम जानते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है वो जरूरी नहीं है जैसा दिखता है वैसा वो अंदर से है, लेकिन मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं अंदर से कैसी हूँ। ऐसे सब लोग, तो आज ना निरीक्षण करिए अपना,
और आज ही जिंदगी को बदलने का निर्णय करके बैठेंगे, तब आगे के दिन हमारे जो हैं उसमें सुना भी अच्छे से जाएगा। जो बात सुनाई जा रही है उसमें मैं बात नहीं करूंगी, यहाँ पर जो बात हो रही है उस पर मेरा फुल अटेंशन रहेगा। कहानी जरा सी होगी लेकिन उस कहानी के अंदर मर्म बहुत गजब का रहता है, और उस मर्म को जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी के सारे गम दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आज आप सभी जो हैं, जब आप आए हैं, आप खुद ही नहीं लेकिन अपने परिवार के लोगों को भी लाएंगे, साथ में बैठेंगे और सुनेंगे तो पूरे घर में शांति होगी, घर में बदलाव आएगा। लास्ट दिन तक मैं गारंटी देती हूँ आपको एक बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आएगा, क्योंकि घर के थीम ही ऐसा है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम बिल्कुल सिमट गए हैं, कहाँ? अपने आप को